हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सिंह मैथ क्लासेस पर और मैं हूँ एसबी सिंह। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे थे काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न कार्य और समय में। पार्ट 3 था कल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाने के कारण एक ही क्वेश्चन रिकॉर्ड हो पाया था और क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को और 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं उस टॉपिक के। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। देखते हैं, एक क्वेश्चन कल हो गया था, दूसरा क्वेश्चन ये है, देखते हैं इसे। ए एक काम को 15 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ये कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए है और बी है। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। आप जानते हैं, इनका हम लेते हैं एलसीएम। इनका हो जाएगा एलसीएम 30 और कार्य क्षमता हो जाएगी 15 दूना 30 और 10 तियाँ 30, 3 2। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी करता है 3 यूनिट काम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। जबकि वी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। बी 5 दिन काम कर रहा है और उसके बाद काम छोड़ रहा है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ये कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। ठीक है, तो कौन करता है? बी 5 दिन, यानी बी काम को स्टार्ट करता है और 5 दिन काम करता है। एक दिन में काम कितना करता है? 3, और 5 दिन ये काम करता है, तो टोटल काम इसने कितने किए? 5 15, यानी 15 यूनिट काम हो गया। ठीक है, 15 यूनिट काम करके ये काम छोड़ रहा है, यानी 15 यूनिट काम करके बी अपने घर चला जा रहा है और शेष काम, जो काम बचा है, बचा कितना काम है? 15 काम हो गया। अब 15 काम बचा है, 15 काम को कौन करेगा? ये करेगा। शेष काम ये कितने दिन में समाप्त करेगा, कर सकेगा। ठीक है, शेष काम पूछ रहा है। शेष काम कितना है? 15, और इसे कौन कर रहा है? ए कर रहा है, यानी 15 काम है। ए की कार्य क्षमता है 2, तो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए। आप कोई भी चीज़ें कठिन नहीं होती, बशर्ते आप थोड़ा उस पर फोकस करें, उस चीज़ पे। मैथ कभी कठिन नहीं होता। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है। एक ए और बी 2 लोग हैं, कोई भी काम है, ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं, मतलब वो कर सकते हैं। जैसे अकेले अगर काम करते हैं तो ए कर सकता है 15 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 10 दिन में। ठीक है, कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया। ठीक है, उस काम को बी अकेले पहले स्टार्ट करता है और 5 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो इनको निकालने का तरीका होता है, इनका दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम 30 आ गया और इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। जितने दिन में वो काम करते हैं उसको एलसीएम से भाग कर देते हैं, उनकी कार्य क्षमता आ जाती है। कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता यानी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, और वी करता है 3 यूनिट काम। और क्वेश्चन में बोला है बी 5 दिन काम करता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और 5 दिन तक काम करता है, यानी 15 यूनिट काम उसने छोड़ने तक, जब काम उसने छोड़ा तब तक 15 यूनिट काम वो कर चुका था। ठीक है, तो टोटल था 30 यूनिट काम, 15 यूनिट काम हो गया, 15 यूनिट शेष बचा। शेष काम को ये करेगा, ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 काम उसने 7.5 दिन में ख़त्म किए। 7.5 दिन आंसर आ गया। ठीक है, ए बराबर 7.5 दिन में उस काम को ख़त्म कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, ए एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में व सी उसी काम को 40 दिन में खत्म कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया तथा काम शुरू होने के 4 दिन बाद सी ने काम करना छोड़ दिया तथा उसके 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो आइए इसे भी देखते हैं उसी तरीके से। ये करता है 20 दिन में और बी वही काम करता है 30 दिन में, और सी, इसमें 3 लोग हैं और सी उसी काम को करता है 40 दिन में। तो इनका हम सबसे पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम अगर आपको लेना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर एलसीएम लेना आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगा। इनका टोटल एलसीएम होता है 120। 120 कैसे होता है, इधर हम आपको निकाल के बता देते हैं। एलसीएम इनका 20 है,
30 है और 40 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। 2 दहम 20, 15 दूना 30 और 20 दूना 40। फिर 2 से करिए, 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, 2 दहम 20। अब इनको आप 5 से काट लीजिए, 5 का नम 5, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इन्हें गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तेई 60 और 60 दूना 120, टोटल 120 आ गया, ठीक है। एलसीएम इनका 120 आ गया, ठीक है। अब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। 20 छक्का 120, 30 चौक 120 और 40 तैया 120, ठीक है। ये करता है 6 यूनिट काम, बी करता है 4 यूनिट काम और सी करता है 3 यूनिट काम। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। तीनों काम शुरू करते हैं तथा काम शुरू होने के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद बोल रहा है ना, तो ऑलरेडी 4 दिन तक, इसके मतलब क्वेश्चन कह रहा है 4 दिन तक उन तीनों ने मिलकर काम किया, ठीक है। तीनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया, यहाँ पे 4 दिन है, यानी 4 दिन तक हम तीनों से काम करा लेते हैं, ठीक है। 6 4 10 और 3 13, ठीक है। तो एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं और 4 दिन बाद, यानी 4 दिन बाद, 4 दिन पूरा करके गए हैं, ठीक है। तो 4 दिन इनका हम काम निकाल लेते हैं। 4 दिन में इन्होंने किया 13 चौको 52, ये 52 काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें से हम, ये टोटल वर्क है आपका, टोटल काम, ये आपका टोटल काम है, ठीक है। तो इसमें से 52 को घटा लेंगे, तो 52 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 68, 68 काम अब बचा है, ठीक है। आगे देखिए, बाद होने के 4 दिन बाद सी ने काम करना छोड़ दिया। सी कहाँ है? सी ये रहा आपका, सी ने काम करना छोड़ दिया। अब इतना काम जब हो गया, 52 काम आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद सी जो है कहीं चला गया, काम को छोड़ के चला गया। तो सी काम को छोड़ दिया, तो बच्चे कौन कौन? 6 बच्चा, ए बच्चा और बी बच्चा। ये एक दिन में 6 काम करता है और बी करता है 4 काम, 6 4 10 काम, यानी ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, शेष काम को करेंगे ए प्लस बी बच्चा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 दिन बाद सी ने काम करना छोड़ दिया तथा उसके 2 दिन बाद, यानी 4 दिन काम हो गया, उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक ये दोनों काम करेंगे। दोनों 6 4 10 काम करते हैं एक दिन में, और 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक इन दोनों ने भी साथ में मिलकर काम किया, तो 10 दूना 20 काम, 20 काम और हो गया, 20 काम और कंप्लीट हो गया। तो इसमें से हम 68 काम में से 20 काम और हो गया, तो अब बचा कितना? 48 काम, 48 काम शेष बचा, ठीक है, शेष बचा। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? उसके 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए कहाँ है? ये रहा, ये आपका, ये भी 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, और ए जब काम छोड़कर फाइनली जाता है तो हमारा काम बचता है 48 यूनिट काम, ठीक है। हमारा 52 यूनिट पहले हो गया था, तीनों मिलके कर रहे थे। 4 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया, फिर हमारे पास बचा 68 यूनिट काम। फिर उसके 2 दिन बाद, यानी 4 दिन काम होने के बाद छूट गया, एक बंदा चला गया था सी, उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया। ए और बी एक दिन में 10 काम करते थे, ठीक है, 2 दिन तक काम किया, यानी 20 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। फिर ये काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो हमारा 68 में से 20 काम निकल गए, 20 यूनिट काम, तो हमारे पास टोटल बचे 48 यूनिट काम। 48 यूनिट काम बोल रहा है बी, छोड़ दिया, तो शेष काम हमारे पास बचा है 48, ठीक है। इसको करेगा कौन? इसको करेगा बी, तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 48 काम, 4 का अंदर 4, 4 दूनी 8, यानी 12 दिन, 12 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ए एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अकेले अकेले अगर काम करते हैं तो इतने दिनों में ये लोग ख़त्म कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तथा काम शुरू होने के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन तक हम तीनों से काम कराएंगे। 6 4 10 3 13 यूनिट काम डेली होता है। 4 दिन तक काम इन्होंने किया, यानी 52 काम हो गया। टोटल काम था हमारा, एलसीएम लिए थे 120, जो एलसीएम लेते हैं ये हमारा टोटल काम होता है। 120 में से 52 हम निकाल देंगे, 68 हमारा काम बच गया, यानी 68 यूनिट मान लीजिए आप, या 68 वैसे ही मान लीजिए। 68 काम हमारे पास शेष बचा। अब 68 काम को हमारा ए और बी, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाद सी ने काम करना छोड़ दिया, यानी 4 दिन के बाद 4 दिन से, मतलब 4 दिन से हम काउंट करेंगे, 4 दिन से 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक ए और बी भी काम करेंगे। सी तो चला गया, सी का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ए और बी 2 दिन तक काम करेंगे। 6 4 10 काम करते हैं ए और बी मिलकर, यानी 20 काम और हो गया। 68 में से 20 काम निकल गया तो हमारे पास बचा 48 काम। 48 काम हमारे पास बचा, और उसके बाद कहता है ए भी चला गया तो बी बचा हमारे पास। बी एक दिन में करता है 4 काम, तो शेष काम पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। इतना ही क्वेश्चन है आपका, इतने का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो 4 से 48 को डिवाइड करेंगे, 12 दिन आपका शेष काम आ गया। 12 दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। टोटल काम अगर आपका पूछता, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 12 दिन ये और 4 दिन यहाँ काम चला था। शुरुआत में जब सारे लोग काम कर रहे थे तो 4 दिन काम चला था, 4 दिन ये और 2 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया। सी चला गया तो 2 दिन ये काम चला, 4 2 6 दिन हो गए, और 12 दिन उधर, 12 6 18। अगर आपका पूरा काम पूछता तो 18 दिन में आपका पूरा काम खत्म होता। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमन किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तथा हरिओम उसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकता है, और आलोक उसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया तथा 2 दिन बाद अमन ने काम छोड़ दिया और 4 दिन बाद हरिओम ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन देखा, 2 क्वेश्चन सेम था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ी सी इसकी जो डिजिट है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई। हालांकि ये कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तुम देख लेते हैं इसको भी। तो आपका अमन है, हरिओम है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से आप करिए। आप पहले लिख लीजिए जितने लोग काम करते हैं। हम अमन हो गया, हरिओम हो गया और आलोक हो गया। ठीक है, अमन करता है 8 दिन में, हरिओम करता है 14 दिन में, और आलोक जो है वो करता है 10 दिन में। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त। इनका एलसीएम हो गया आपका 280। मैं तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको फाइंड आउट करना नहीं आता है तो मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना आपको बताया है। और मैंने इसका समय और कार्य जब शुरू किया था तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो थे उसमें भी मैंने एलसीएम निकालना बेसिक से बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ चैनल पे जाके आप उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं, आपको एलसीएम निकालना आ जाएगा आसानी के साथ। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में मैंने बताया है। ठीक है, इसमें भी आपको बता देते हैं, देख लीजिएगा आप। 8 है, 14 है और 10 है। निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 7 5 ऐसे रहेगा। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 7 दूनी 14, 14 दूना 28। 280 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, 280 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इनकी हम निकालेंगे कार्य क्षमता। कार्य क्षमता ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी। विदाउट कार्य क्षमता की कुछ नहीं आप फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, 280 को 8 से डिवाइड करेंगे, 35 बार डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता है अमन की 35 और हरिओम की है 20। ठीक है, 14 दूना 28, 20।
ठीक है। और 28 दहम 280 यानी 28। अमन एक दिन में 35 यूनिट काम करता है, हरिओम एक दिन में 20 यूनिट काम करता है और आलोक एक दिन में 28 यूनिट काम करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, तीनों का हम फाइंड कर लेते हैं, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। ठीक है। तो 8 और 5 13 के 3 हाथ हैं 1 3 1 4 2 6 और 2 8 यानी एक दिन में 83 यूनिट काम होता है। ये तीनों ने मिलकर काम शुरू किया तथा तो 2 दिन बाद अमन ने काम छोड़ दिया। ठीक है। तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन, जितने दिन के बाद काम छोड़े, ठीक है, उतने दिन का आप पहले निकालिए, उतने दिन में कितना काम हुआ ये चीज़ आप फाइंड आउट करिए। ठीक है। तो 2 दिन बाद यानी 83 दुना कितना काम हो गया, 83 दुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ठीक है, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 166 काम हो गया, 166 काम कंप्लीट हो गया। ठीक है। जब अमन ने काम छोड़ा तब 166 काम कंप्लीट हो चुका था। 166 को 280 में से जब माइनस करेंगे तो 114 काम हमारा शेष बचा। ठीक है, शेष। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 2 दिन बाद अमन ने काम छोड़ दिया, अब अमन का काम खत्म हो गया, अमन चला गया। और 4 दिन बाद हरिओम ने काम छोड़ दिया। 4 दिन बाद, अगर यहाँ पे दिया होता उसके 4 दिन बाद तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते, यानी 2 दिन के बाद 4 काउंट करते, लेकिन यहाँ बोला है छोड़ दिया और 4 दिन बाद, यानी शुरुआत से बोल रहा है 4 दिन बाद, यानी 2 दिन तो ऑलरेडी हमारा 2 दिन का काम खत्म हो गया है। अब 4 में से 2 का काम खत्म हो गया, 2 बचा, यानी 2 दिन तक काम कौन करेगा, हरिओम करेगा और आलोक करेगा। हरिओम आलोक कितना काम करता है एक दिन में, यानी 20 दूना 40 8 48 काम करता है हरिओम प्लस आलोक। ठीक है, 48 काम करता है और 2 दिन तक, यानी 4 दिन बोल रहा है, शुरुआत से 2 दिन का हमारा काम खत्म हो गया है, तो हम 2 दिन यानी ये हरिओम और आलोक मिलके 2 दिन काम करते हैं, तो इनका भी काम निकालेंगे। तो 48 दुना होता है, 48 दुना हम फाइंड आउट करेंगे, 48 दुना कितना होता है। हरिओम ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ठीक है, 4 दिन बाद हरिओम ने काम छोड़ दिया, 4 दिन बाद यानी 2 छोड़ दिया और 4 दिन बाद हरिओम ने काम छोड़ दिया, यानी 2। 48 दुना 8 दूनी 16 के 6 हाथ हैं 1 4 दूनी 8 1 9, 48 दुना 96, यानी 96 काम और हो गया। जब आगे क्या बोलता है, हरिओम ने काम छोड़ दिया, हरिओम काम जब छोड़ता है तो 96 काम और हो जाता है, तो यहाँ से हम 96 काम और माइनस कर लेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया 1 14, 14 में से 6 गया, 6 दूनी 12 8, यहाँ 8 बचा, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गए 1, यानी हमारा शेष काम बच रहा है 18 हमारा शेष काम बचा। और यहाँ हरिओम भी चला गया, तो हमारे पास कौन बचा, आलोक बचा। आलोक एक दिन में करता है 28 काम, तो आलोक भी काम, हरिओम भी काम छोड़ के चला जाता है, तो हमारा कौन बचा, हरिओम काम छोड़ के गया। ठीक है, तो आलोक हमारे पास बचा। आलोक एक दिन में 28 यूनिट काम करता है और 18 यूनिट ही काम करना है उसे, तो आलोक, ठीक है, 28 काम करता है, 28 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 9 दूनी 18 और 14 दूना 28। ठीक है, 9/14 दिन ये शेष काम का गया, शेष काम खत्म हुआ। तो कुल दिन, तो टोटल दिन क्या पूछा यहाँ पे हमसे,
तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। ठीक है, तो 2 दिन यहाँ काम चला था और प्लस 2 दिन तीनों ने काम किया था, अमन, हरिओम और आलोक। ठीक है, उसके बाद अमन चला गया था, हरिओम और आलोक मिलके 2 दिन और काम किए। ठीक है, तो प्लस 2 और फिर हमारा 18 काम बच गया। हरिओम भी चला गया, तो आलोक ने एक दिन में 28 यूनिट काम किया और 18 काम करना था उसे, तो उसे लगा 9/14 दिन। ठीक है, प्लस 9/14 दिन, तो इनका हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 सही 9/14 दिन में काम खत्म हुआ। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार।